राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जयपुर ग्रामीण सीट की। क्या है इस सीट के जातीय समीकरण और वोटिंग पैटर्न। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2024 में ये सीट किस ओर जा रही है। भाजपा के राव राजेंद्र सिंह इस सीट से भाजपा की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे या फिर कांग्रेस के युवा नेता अनिल चोपड़ा अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर पाएंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सीट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको पूर्व में हुए कुछ चुनावों का ब्यौरा देता हूं। जयपुर ग्रामीण सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी। इस पर पहला चुनाव भाजपा से राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस से लालचंद कटारिया ने लड़ा था। साथ ही सुखबीर सिंह जोनापुरिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। संयोग की बात है कि आज ये तीनों ही भाजपा में हैं। 2009 के उस चुनाव में कांग्रेस के लालचंद कटारिया को 2,76,266 वोट मिले थे। भाजपा के राव राजेंद्र सिंह को 2,26,029 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया को 1,27,664 वोट मिले थे। ये सीट कांग्रेस ने करीब 52,000 वोटों से जीती थी। इस चुनाव के हिसाब से देखें तो गुर्जर मतदाता जब गुर्जर निर्दलीय प्रत्याशी के साथ चले गए तो कांग्रेस ने ये सीट आसानी से जीत ली। लेकिन इसके बाद परिस्थितियां बदली। 2014 की मोदी लहर में भाजपा ने यहां से ओलंपिक मेडलिस्ट पूर्व सैनिक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया। उनके सामने कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता सीपी जोशी को मैदान में उतारा। 2014 में भाजपा के कर्नल राठौड़ को 6,32,930 वोट मिले और कांग्रेस के सीपी जोशी को करीब 3 लाख वोट मिले, यानी कि ये सीट भाजपा ने करीब 3,32,000 वोटों से जीती। एनपीपी के नवीन पिलानिया को करीब 31,000 वोट मिला। जाट बहुल इस सीट पर जाट प्रत्याशी को सिर्फ 31,000 वोट मिलना यह दर्शाता है कि इस चुनाव में जाटों ने जातिवाद नहीं किया। 2019 के चुनाव में भाजपा ने जहां एक बार फिर कर्नल राठौड़ पर भरोसा जताया, वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी के जगह इस बार फिर जाट प्रत्याशी का भरोसा किया और खिलाड़ी के सामने खिलाड़ी कृष्णा पूनिया को मैदान में उतारा। लेकिन इस बार जीत का अंतर और अधिक बढ़ गया। भाजपा के कर्नल राठौड़ को जहां 8,20,000 वोट मिले, वहीं कांग्रेस की कृष्णा पूनिया सिर्फ 4,26,000 वोट ले पाई। जीत का अंतर रहा करीब 4 लाख वोटों का। 2014 और 2019 के चुनाव में एक बड़ी समानता ये थी कि इन दोनों ही चुनावों में भाजपा प्रत्याशी को कांग्रेस प्रत्याशी से लगभग दोगुने मत प्राप्त हुए, यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी को जितने मत मिले उतने ही मतों से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इस सीट से 2 बार बड़ी जीत दर्ज करने के कारण 2024 में भाजपा ने इस सीट को ए श्रेणी में रखा है। लेकिन यहां से भाजपा प्रत्याशी और इस सीट को भाजपा का गढ़ बनाने वाले कर्नल राठौड़ को विधानसभा चुनाव लड़ाकर भाजपा ने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया और उनकी जगह सापरा से 3 बार के विधायक राव राजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। 2009 में राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए क्षेत्र में पहचान का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव की कटुता के चलते कुछ क्षेत्रों में यादव वोटरों में नाराजगी साफ नजर आती है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के सर पर सचिन पायलट का हाथ होने की वजह से गुर्जर वोटरों के खिसकने के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर जाट, गुर्जर और यादव वोट एक हो गया तो भाजपा की ये सीट फंस सकती है। क्या ये संभव है? इसके लिए आपको इस सीट के जातीय समीकरण को समझना होगा। करीब 21 लाख मतदाता के इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जाट मतदाता है, जिनकी संख्या करीब 3 लाख है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता है, जिनकी संख्या करीब 2.25 लाख है। तीसरे नंबर पर राजपूत, गुर्जर और यादव मतदाता हैं, जो करीब 2-2 लाख है।
इनमें 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा करीब 1 लाख वैश्य मतदाता और करीब 3 लाख SC, ST और मुस्लिम मतदाता है। अन्य OBC की बात करें तो करीब 5 लाख अन्य OBC मतदाता है, जिसमें कुमावत, सैनी, कुम्हार, नाई, सोनी, खाती, स्वामी इत्यादि हैं। अब अगर पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर जाति वाइज वोटिंग पैटर्न देखें तो आपको कोई खास अंतर नज़र नहीं आएगा। जबकि 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी ब्राह्मण था और 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी जाट था। 2019 में जाट प्रत्याशी के आने से अगर 1 लाख वोट कांग्रेस का बढ़ा तो उसी रेशो में 2 लाख वोट बीजेपी के भी बढ़े। इस पर कुछ लोगों का तर्क है कि कर्नल राठौड़ एक सैनिक हैं और उनके सामने कोई भी जातिवाद हावी नहीं हुआ, जबकि राव राजेंद्र सिंह जी एक राजा हैं और उनके सामने एक किसान पुत्र चुनाव लड़ रहा है, इसलिए किसान कौम एक होकर वोट करेगी। क्षेत्र के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाते हुए कुछ लोग आपको नज़र आएंगे, लेकिन ग्राउंड पर अगर जाकर आप चर्चा करेंगे तो मोदी फैक्टर ज़्यादा हावी नज़र आएगा। शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र में राव राजेंद्र सिंह को लेकर यादवों में नाराज़गी नज़र आती है, लेकिन वहीं झोटवाड़ा, कोटपुतली और बानसूर के यादवों में ऐसा कुछ फिलहाल नज़र नहीं आता है। गुर्जरों के युवा वर्ग में पायलट को लेकर आकर्षण है, लेकिन यह वोट बैंक में तब्दील होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जाटों में जरूर पहले की अपेक्षा जाट प्रत्याशी के प्रति थोड़ा झुकाव अधिक नज़र आता है। कांग्रेस अपनी जीत के पूरे समीकरण इन तीनों जातियों को जोड़कर बना रही है। अगर कांग्रेस के हिसाब से इन तीनों जातियों को जोड़ते भी हैं तो 3 लाख जाट प्लस 2 लाख गुर्जर प्लस 2 लाख यादव 7 लाख वोटर होता है। इनमें कांग्रेस SC, ST और मुस्लिम के 3 लाख वोट जोड़ रही है। ये सारे मिलकर 10 लाख वोट होते हैं। इनकी 70% वोटिंग होती है तो 7 लाख वोट होते हैं। अगर इसके 15% वोट भी अगर भाजपा की तरफ जाते हैं तो 1 लाख वोट होता है। इसमें से अगर 1 लाख वोट भाजपा की तरफ चला गया तो कांग्रेस के पास 6 लाख वोट बचता है। हालांकि मेरे अनुभव के अनुसार भाजपा को इन जातियों में से और अधिक वोट मिलेगा, लेकिन मैं ये कैलकुलेशन कांग्रेस नेताओं के आधार पर कर रहा हूं। अब अगर हम इस बचे हुए 11 लाख वोट की बात करें तो इसमें वो जातियां हैं जिनको भाजपा का कोर वोटर माना जाता है और इनके अंदर मोदी का इफेक्ट साफ नजर आता है। अक्सर हमने देखा है कि इस वोट की वोटिंग 60% से अधिक नहीं होती है और अगर 11 लाख का 60% देखें तो 6,60,000 वोट होता है और इसमें से 10% वोट कांग्रेस की तरफ चला जाता है तो भाजपा के पास 6 लाख वोट बचता है और कांग्रेस का वोट 6 लाख प्लस 60,000 6,60,000 वोट होता है। लेकिन भाजपा के इस 6 लाख वोट में कांग्रेस के वोटर में से जो 15% वोट हमने हटाया था उसे भाजपा के वोट में जोड़ते हैं तो 6 लाख प्लस 1 लाख बराबर 7 लाख वोट हो जाता है। ये विश्लेषण मैंने कांग्रेस नेताओं के जातीय समीकरण के आधार पर किया है। फिर भी भाजपा इस सीट को आसानी से जीत रही है। कांग्रेस को अगर यह सीट जीतनी है तो उसके द्वारा जोड़ी गई जातियों का 100% वोट उसे लेना होगा। साथ ही भाजपा के कोर वोटर में सेंधमारी करनी पड़ेगी, जो लगभग असंभव प्रतीत होता है। अगर भाजपा वोटर ने मोदी लहर के पीछे थोड़ी ढिलाई बरती और वोट प्रतिशत कम हुआ तो फिर ये सीट फंस सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस सीट पर भाजपा को कोई परेशानी आएगी। मेरे हिसाब से इस सीट पर कुछ मार्जिन कम होगा, लेकिन भाजपा इस सीट को जीत लेगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।